Most romantic thing I've done for someone. Like from the bottom of my heart. Sure. Like really, it really meant something. Yeah. I bought myself a PlayStation 5. अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसके लिए बहुत कुछ करूँगा, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं करता तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक PlayStation 5 अपने आप को गिफ्ट करूँगा। सज्जल अली से क्या मोहब्बत नहीं थी? क्या सज्जल अली को इग्नोर किया जाता था? क्या सज्जल को शादी के बहुत जल्द ये पता चल गया था कि वो जो मोहब्बत दिखाई जाती थी वो असल नहीं थी? लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है आहत रज़ा मीर का, जिसमें उन्होंने अपने आप को रोमांटिक अपने लिए करार दिया है, और जो बीवी गुजरी जिसके साथ मोहब्बत, प्यार और बड़े वादे किए गए थे, उसके लिए जब सवाल पूछा गया कि आप कुछ क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने इग्नोर इस तरह से कर दिया कि जैसे उनका कोई वजूद नहीं था। तो नीचे लोगों ने जो ऐसी बातें की हैं, जो कमेंट किए हैं कि सज्जल आहत रज़ा मीर को डिज़र्व नहीं करते थे, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें। सज्जल जी बड़ी प्यारी अदाकार है, आहत रज़ा मीर बड़े अच्छे अदाकार हैं। दोनों का जब ऑन स्क्रीन कपल हुआ तो लोगों ने कहा कि यार ये तो परफेक्ट मैच है, परफेक्ट कपल है, और हर हाल में इनको रियल लाइफ जो है कपल बनना चाहिए। आहत रज़ा मीर जो है 3 साल तक डेट करते हैं और दोनों फिर शादी का फैसला करते हैं। अबू धाबी में बड़ी लेविश शादी होती है, बड़ी ज़बरदस्त शादी होती है। उसके बाद सेपरेशन, एकदम साल भी शादी नहीं चल पाती, सेपरेशन होती है। आहत रज़ा मीर पहले इनके साथ काम करने से इनकार करते हैं और फिर वो मोहब्बत प्यार जो दिखाया जाता है आहत की फैमिली की जानिब से वो मध्यम होता हुआ नज़र आता है। सेपरेशन और उसके बाद कब तलाक हुई किसी को पता नहीं। आहत रज़ा मीर के वालिद ने एक इंटरव्यू दिया तलाक के बाद और उसमें कुछ ऐसी बातें की जो लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि लोग सज्जल के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते थे। अभी एक क्लिप वायरल हो रहा है। उन्होंने पूछा कि आपने बड़ी मोस्ट रोमांटिक चीज़ किसी के लिए क्या की थी? किसी के लिए तो नहीं, डेफिनेटली सज्जल के लिए पूछा कि आपने मोस्ट रोमांटिक चीज़ क्या की, तो उन्होंने कहा जी PlayStation 5 मैंने अपने आप को गिफ्ट कर दिया। लोग नीचे बड़े तपे हुए हैं, लोगों ने कहा हैं। शाजू खान लिखते हैं यू डोंट डिज़र्व अ गर्ल लाइक सज्जल अली। अफसा खान लिखती हैं कि सो सैड, इतना गरूर अच्छा नहीं होता, इनको किस चीज़ का गरूर है। सबा सुबहान लिखते हैं सो बिटर। नाइला रशीद जो है लिखती हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऐसा ही है। अब जो है रॉक कुरी लिखती हैं तुम्हें मसला भी तभी है, इसलिए तुम जो है इस तरह की बातें करते हो क्योंकि तुम सज्जल से जेलस थे। ये दिल से नहीं बोल रहा, अमान इब्रार ने लिखा है। आहत तुमने बहुत अच्छा किया सज्जल को छोड़ के। दरफ्शा जो है वो लिख रही हैं। हया लिखती हैं कि जी ही इज़ सेइंग राइट। अब मुख्तलिफ लोग नीचे लिख रहे हैं कि यार ये किस तरह का बनता है, इसको पता ही नहीं है कि PlayStation 5। आरेज़ मलिक लिखते हैं रियली आपको ये नहीं पता कि आप मोहब्बत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते PlayStation 5, तो आपको PlayStation 5 ही खेलना चाहिए था, क्यों किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। सबा सुबहान अली लिखती हैं शेम ऑन दिस गाय। फिर जी आतिफ रज़ाक लिखते हैं ग्रो अप। बस जो है सबा की बातें वो लिखती हैं कि सज्जल ने बहुत अच्छा किया इस लालची को छोड़कर। हिदायत की रोशनी वो लिखते हैं तुम जैसों को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम जो हो कुछ भी कर सकते हो, तुम बहुत आसानी से मूव कर सकते हो। राना सरफराज लिखते हैं कि आपने सज्जल का दिल तोड़ा, आपका भी दिल टूटेगा। बहुत लोगों ने नीचे गालियाँ दी हुई हैं, बहुत अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। किसी ने कहा फजूल आदमी है, किसी ने कहा कि इन जैसों को कदर नहीं है, इन जैसों को पता नहीं है कि किस तरह से किसी की कदर करनी है, किसी से मोहब्बत करनी है। तो लोगों ने बहुत अजीब व गरीब किस्म के कमेंट किए हैं और लोगों ने लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से 3-4 साल किसी को डेट करने के बाद शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किसी की ज़िंदगी जो है आपके साथ जुड़ जाती है। मुझे वो क्लिप आज तक याद है, सज्जल की वालदा की डेथ हुई और सज्जल से पूछा कि आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है। उन्होंने कहा सबसे कीमती चीज़ चली गई और एक और मेरे पास कीमती चीज़ है जिसको मैं कभी अपने से दूर नहीं करूँगी, वो है आहत रज़ा मीर। उसके कुछ अरसे बाद इनकी तलाक हो गई। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि अगर एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रह रहा है, आपको मोहब्बत दिखाकर शादी कर रहा है, लेकिन फिर आपकी कदर नहीं कर रहा, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उसके साथ क्या निभा हो सकता है? क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो हमारी सोसाइटी में होता है कि बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करो। क्या निभा हो सकता है? या इन लोगों ने जिस तरह से शादी को, निकाह को कपड़े की तरह जो है वो चेंज करना बना दिया, क्या इस तरह से करना चाहिए?